बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान में ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही फिजा इस वक्त सियासी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ तरीके से उसका दर्जा हरारत भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी बात शुरू करने से पहले इस दुआ के साथ अल्लाह ताला की तमाम तर रहमतें बरकतें और इनायतें आप सब पर हमेशा साया फिगन और कामयाबियां आपके हम रकाब रहे। नाज़रीन इस वक्त आज बात करेंगे कि सूरत हाल क्या है कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस वक्त बहरीन क्या लेने गए हैं और इसके साथ साथ साइफर ट्रायल मुकम्मल तौर पर कल अदम हो चुका है। खुदाई लहजे में बाजवा साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब क्या बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल प्लान जो इस वक्त बन चुका है यानी कि इसराइल के हवाले से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर कब्जे का, वैसे तो ये बात बहुत पहले भी आ रही थी मगर इस हवाले से मजीद अपडेट्स क्या है उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन सबसे पहले बात करें, आज साइफर ट्रायल मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में गोया अदलिया का निजाम नहीं है। वो कौन से चेहरे, कौन से लोग, कौन से अफराद, किस तरह की शख्सियात हैं जो ये काला कानून चलाते हैं, ये काला निजाम चलाते हैं और उस निजाम के साथ सारे मामला लेकर चलते हैं। मगर अफसोस और जुल्म का निजाम यह है, ये शायद मुल्क कोई अफ्रीका, अंटार्कटिका या इथोपिया है या कुरून उला या कुरून वस्ता, खुदा जाने किस दौर में हम बस रहे हैं। कौन लोग हैं जो इनको हुक्मनामा जारी करते हैं कि ऐसे जाली और नकली मुकदमात बनाएं। अब ये कहा गया है अबुल हसनात पर जनाब सलमान अकबर राजा साहब ने जो दी है दरखास्त, उनकी तब्दीली की और जो गवर्नमेंट के अटारनी जनरल थे उन्होंने तायद की है। वजह क्योंकि इस केस के अंदर, जिस केस में भी इमरान खान के आप जाएं, आपको किसी किस्म की तफसील, तशरीह या कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि कानून जो है किसी न किसी डॉक्यूमेंटेशन को मानता है। अब वो कहां गई बातें राना सनाउल्लाह साहब की कि साइफर देखा और वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग और इसके अलावा शहबाज शरीफ की बातें, सब बकवास और बोगस साबित हुआ। और अब कैफियत ये है कि दोबारा से ये चाह रहे हैं जीरो से दोबारा से ट्रायल हो। ऑलरेडी 3 बार ये शुरू कर चुके हैं ताकि एक बार फिर इमरान खान साहब को रगड़ा दिया जा सके, क्योंकि इनके पास और कोई किसी तरह की भी चॉइस नहीं है। और इस वक्त आपको बताते चलें, जहां तक दूसरी कैफियत है कि अरशद शरीफ साहब का केस यकीनन आप सुन चुके होंगे, उनके खिलाफ 16 जाली FIR हुई आज हाई कोर्ट में, उनकी भी हेयरिंग हुई और जिस बात के ऊपर जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बात की, क्यों ना एजेंसी के लोगों पर मुकदमात कायम किए जाए, रियासत के लोग अगवा हो रहे हैं और आप आज आकर 1 साल बाद माफी मांगना शुरू कर देते हैं कि 16 के 16 FIR झूठी और जाली थी। ये अफसोस का मकाम है, ये है हमारे मुल्क का निजाम। मगर दूसरी तरफ आप जाएं तो पाकिस्तान में आज कुछ जजले के असरात देखे गए। इस मुल्क, इस कौम के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिसके तहत जुल्म बर्बरियत हर सिमत में जारी है, हम तो कहते हैं थोड़े से झटकों से ज्यादा अबा की अल्लाह पाक हम पर रहम करम फरमाए। इस मुल्क के ऊपर पत्थरों की बरसात होनी चाहिए। जो सूरत हाल और कैफियत इस वक्त अवाम उन्नास और मजमूई तौर पर इशराफिया की बन चुकी है। नाज़रीन आपको बताते चले, इस वक्त कैफियत यह है कि बाजवा साहब का कहना है, जरा खुदाई लहजा नोट कीजिए कि PTI महज 3 सीटें ले सकेगी, हम इस हद तक पहुंचा देंगे। आज सूरत हाल तो ये बन चुकी है, वो पेरिस के अंदर हो, वो बर्तानिया के अंदर हो, वो UAE के अंदर हो, किसी भी मुल्क में हो, शक्ल छुपाते, चेहरा छुपाते हुए गुजरते हैं कि लोग आवाज कसते और बोला नहीं जाता। और यहां पाकिस्तान में कैफियत यह है कि PTI इस वक्त 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई से ज्यादा वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में पहुंच चुकी है। यही वजह हम कहते हैं अगर हिम्मत है आप में इस वक्त कंपनी के तमाम लोगों में, आप इमरान खान मुकाबला नवाज शरीफ करवा कर देखिए। जिस कदर बैसाखियां और लाठियां और व्हील चेयर आप दे सकते हैं नवाज शरीफ को दे दीजिए, यकीनन आपको अवाम का जवाब मिल जाएगा और अवामी जवाब एक ही शक्ल में होगा जिसे धुतकार कहा जाता है। यही हकीकत है आंखें खोलने के लिए। मगर इसके साथ साथ आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना है कि इमरान खान साहब पर हमने रेड लाइन लगा दी, गोया कि आप मूसा और फिरौन का वाकया भूल चुके, क्या आप वक्त खुदा बन चुके हैं कि खुदाई लहजे में ऐसी बात करते हैं। आप रेड लाइन लगाने वाले कौन होते हैं? आपकी कुछ भी हैसियत नहीं, आपकी औकात इस तरह की है। अब आप गौर से सुनिए, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जनरल मुशर्रफ का कोर्ट मार्शल करके दिखाइए। उस मुर्दा मुशर्रफ के बारे में जिसको गद्दार वतन साबित किया गया है, कोई कार्रवाई करके बताइए, हम भी समझें कि आप सादात में से हैं, खैमा सादात के अंदर से हैं। फिर हक की आवाज उठे तो यूं उठे। और उसके साथ साथ कैफियत यह है कि इस वक्त दौरा बहरैन है, वहां पर जनाब अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वो भी पहुंच चुके हैं। नाज़रीन
असल इसकी वजह क्या है कि 10 मुल्क की जो इत्तेहाद बन रहा है वो उस सूरत हाल के अंदर इस वक्त यमन के अंदर जो कैफियत है हौसीस के खिलाफ 10 ममालिक का इत्तेहाद है। फिलहाल पाकिस्तान इनकार कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि शाखसाने कहां जाकर मिल रहे हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके अंदर बहरिया जो है वो दाखिल कर दी गई है उसकी श्रीलंका के हवाले से, मगर आगे आगे आप पाकिस्तान को ऑन बोर्ड किया जा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक को किया जा रहा है। आज यूनाइटेड नेशन के अंदर एक करारदाद भी पेश की गई जिसके अंदर आप अंदाजा लगाइए 5 मिनट में करारदाद पास हो गई यमन के खिलाफ। 5 मिनट नाजरीन आपको बताते चले। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में इस वक्त आलमी अदालत के अंदर केस लड़ा जा रहा है, यानी इसराइल वर्सेस साउथ अफ्रीका फलस्तीन के हवाले से, और मुसलमानों की तरफ से अदीला हुसैनी इसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप अंदाजा लगाइए सिर्फ साउथ अफ्रीका उठा, कोई मुस्लिम मुल्क 57 मुल्कों में से डूब गए, तबाह हो गए, कोई मुल्क ना जाग सका, जबकि 23,000 से ज्यादा ऑफिशियल इस वक्त नंबर है जो शोधा है फलस्तीन के अंदर। ये एक जिंदा हकीकत है जो दिखाई दे रही है। मगर इमरान खान क्यों नाकाबिले कबूल है और आज की उसकी कबूलियत क्यों है, एक वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस वीडियो को बगौर देखिए और इमरान खान की हकीकत को पहचानिए, मुलाहिजा कीजिए। जी नाजरीन, इस वीडियो के बाद हम आपको बताते चले सूरत हाल यह है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान का सिस्टम इस वक्त बुग़्ज़ इमरान में मजीद नंगा होता जा रहा है और नफ्सियाती हदों को अबूर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर रहा है। क्या तकलीफ, क्या गम और क्या परेशानी है कि बल्ला लेना ही लेना है। और भाई खुदा का खौफ करो, अवाम कबूल कर चुकी है 3/4 अक्सरियत को, उसके बावजूद भी आप ये हरकतें करने से बाज नहीं आते। मगर एक बात आप याद रखिए, क्या अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के अंदर भी किसी मुल्क की आर्मी इस तरीके से इंटरवीन करती है? माना कि ये मुकद्दस गाय जो कभी खुद को मुकद्दस कहा करते थे अब मुकद्दस नहीं रहे, अब तो ये सारा कुछ वाशगाफ होकर वाज़ेह होकर सामने आ चुका है। और क्यों ना है अलीमा खान साहबा ने जो बात की है, जनरल बाजवा ने 2022 के अंदर लगभग या अगस्त सितंबर की बात है कि हमें 2/3 अक्सरियत इमरान खान को ऑफर करवाई थी कि हम देने के लिए आपको तैयार हैं। मगर इस सूरत हाल के अंदर कैफियत का आलम यह था कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इस चकमा के अंदर आने से इनकार कर दिया। आगे आगे आपको बताते जाए नाज़रीन, पाकिस्तान का हाल इस कदर बुरा हो चुका है कि शेर की हालत इस कदर पतली हो चुकी है। तस्वीर में देखिए जो है, और कैसे कैसे लोगों से पाकिस्तान के सियासी फैसले करवाए जा रहे हैं जिनका मुंह कब्र की तरफ है। अफसोस का मकाम है और क्या कहा जा सकता है कि, लेकिन एक बात याद रखिए कि कुछ भी आप कर लें, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितने तवाना क्यों ना हो जाए, कितने भरपूर क्यों ना हो जाए, लेकिन शऊर हमेशा शिकस्त दे दिया करता है। और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शऊरी कैफियत के अंदर दाखिल हो चुकी है। आपको बताते चलें गरीदा किस तरीके से पकड़ी गई। एक इंटरव्यू का क्लिप इस वक्त आपके सामने है जिसके अंदर इमरान खान साहब ऐसी औरत को वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं लो इंटेलेक्चुअल। मुलाहिजा कीजिए इस क्लिप को। खान साहब जान दे हो मियां साहब नु वारी पूरी करन दे हो तुसी। गरीदा आप बड़े लो इंटेलेक्ट का प्रोग्राम कर रही है क्योंकि आप इश्यूज के ऊपर नहीं बात कर रही, आप इश्यूज के ऊपर आए। देखिए ये बात जहां तक लो इंटेलेक्चुअल का ताल्लुक है नाज़रीन, वहां जावेद चौधरी और सुहेल बड़ाच और कामरान खान और जावेद चौधरी की इस बात का जवाब कि इमरान खान साहब की आंखों में आंसू आ गए, जवाब दे दिया गया खान साहब की तरफ से। गुलामी को मैं शिर्क समझता हूं और रोने धोने के लिए अगर मैंने रोना ही होता तो हाथ तो कब के खड़े कर चुका होता। ऑफर तो आज भी मेरे पास मौजूद है पंजाब और केपीके को लेने की, मगर मैं मुंसिफाना फैसला चाहता हूं। अपनी जात के लिए तो मुझे कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं रही। अफसोस है कैसे कैसे लोग कैसे कैसी बातें करते हैं। ये हिकमत के जो तरीके सीख रहे हैं, बेहतर है इनको इस पर मजीद तवज्जो देनी चाहिए, सहाफत छोड़ देनी चाहिए। अगली बात की तरफ आते हैं नाज़रीन, आप देख चुके हैं दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को इस वक्त जाना नून लीग ने घास नहीं डाली, धक्का दे दिया गया है, निकाल दिया गया है। ये होती है मतलब प्रस्ती। और आपको बताते चले ये जेन मेरियट और ये यूएस के एम्बेसडर क्यों मुसफरा मुलाकात नवाज शरीफ से कर रहे थे, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से दौड़ना चाह रहे हैं, 1 साल चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। मगर इस वक्त कैफियत यह है कि $70 करोड़ जो आपको दरकार है इलेक्शन के लिए, इस वक्त भरपूर कोशिश है, अमरीका का डंडा है कि आप इलेक्शन करवाएं ही करवाएं। और एक सूरत हाल ये है, आप देखेंगे इस इलेक्शन के अंदर बहुत कुछ होगा, पोलिंग एजेंट्स अगवा भी होंगे, भागेंगे भी सही, निकलेंगे भी सही। और साथ साथ ये है कि मुआशी इमरजेंसी का भी सोचा जा रहा है, जिस हवाले से बात की जा रही है फजल रहमान को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी ये सब चौगत्ते और दगाबाजियां हर तरह की मौजूद है। इन दगाबाजियों में अगर आप देखें
ईरान ने इस वक्त निकोलास के नाम से एक ऑयल टैंकर है नाजरीन, उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और साथ साथ आपको बताते चलें 50,000 से ज्यादा यहूदी इस वक्त इसराइल में दीवार गिरिया के आगे इकट्ठे हुए हैं जो दुआ कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और इसके साथ साथ आपको बताते चले वहां वो दीवार गिरिया पर दुआ कर रहे हैं, मगर पूरा पाकिस्तान, पूरा आलम इस्लाम सोया हुआ है, कहीं दुआ नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता। हम हैरान है कहाँ गए वो सलवात पढ़ने वाले, वो मुहद्दिसीन, वो मुहक्किकीन, वो पीर, वो उलमा कराम, वो सूफिया, वो कलंदरान वक्त, मगर सब के सब छो चुके। ईमान का आलम यह है कि गुज़श्ता दिन सऊदी अरब के सलमान बिन अब्दुल अजीज ने बयान दिया कि गजा जंग या जंग के बाद इस वक्त सऊदी अरबिया इसराइल का मुकम्मल साथ देगा और ताल्लुकात रखेगा। कैसे न रखे, उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया। जवाब इस वक्त आपके सामने एक छोटे से क्लिप की शक्ल में है। हम सऊदी अरब पर भी कब्जा करेंगे, मक्का मुकरमा पर भी कब्जा करेंगे, मदीना मुनव्वरा पर भी कब्जा करेंगे, और कोहे तूरा जो कोहे तूर है उस पर भी जो मिस्र में है कब्जा करेंगे। ये हमारे मंसूबे में शामिल था और इस सिमत में हम कदम बढ़ा चुके हैं और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। यानी इतनी वाश Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. ओपन खुले आम धमकी और चैलेंजिंग धमकी के बावजूद आलम यह है, ना तो मक्का मुकरमा से आवाज उठ रही है, ना उलमा कराम की तरफ से उठ रही है, और ना ही पूरी दुनिया के किसी मुसलमान की तरफ से उठ रही है। चीदा चंद अफराद इक्का दुक्का आवाजें हैं, वो बेचारे कमजोर हैं। अब आप यकीनन समझ सकते हैं दजल या दजाली सिस्टम क्या होगा। वो सबको नहीं गिरफ्त करेगा, ऐसे ही अफराद को गिरफ्त करेगा जो आप दिखाई दे रहे हैं। जो मुर्दे हो तो उस पर तो किसी किस्म की गिरफ्त की जरूरत ही नहीं, बात तो उनके साथ होगी जिनका ईमान होगा। उस वक्त भी दाढ़ी वाले, बारिश, हाफिज कुरान, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, उशाक, ये सब लोग होंगे, मगर ऐसे ही होंगे जैसे फी जमाना आप देख रहे हैं। वहां पर इस वक्त कॉल ऑफ ड्यूटी इसराइल की तरफ से आ चुका है और वादे तौर पर आ चुका है। इस वक्त आप सुनिए जिसमें कहा गया है, ऐ बनी इसराइल के बेटो उठो और जागो, इस वक्त तुम्हें खुदा की तरफ से बुलावा आया है। मगर यहां पर 5 वक्त बुलावा आता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और हमने अल्लाह को सबसे बढ़कर अल्लाह अकबर माना। मगर अफसोस ये कि हमारे हलक से नीचे तक बात नहीं उतर रही। अब हम थोड़े से जल्जले पर घबराते हैं, हम पत्थरों के काबिल हैं, इससे ज्यादा हमारी कोई हकीकत नहीं। इस वीडियो को देखिए और सर धुनिए, और निहायत अफसोस के मकाम है। मजीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।